प्यारे दोस्तों, मैं राजनंदन प्रसाद फिर एक बार आपके साथ। दोस्तों, आपको मालूम है कि 13 मार्च को माननीय उच्च न्यायालय में नियोजित शिक्षकों का केस लगा है और उस केस में बिहार सरकार ने काउंटर एफिडेविट जमा कर दी। वैसे तो पूरा का पूरा कागजात मुझे प्राप्त नहीं हुआ है और जानकारी छन छन के आ रही है। जो जानकारी आ रही है उसी संदर्भ में हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, नियम 3 में सरकार एक तरफ लिख रही है कि जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं भी करेंगे या नहीं देंगे वे नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। चलिए, बात समझ में आती है। दूसरी तरफ नियम 4 में यह कह रही है कि एक कमेटी बनेगी और कमेटी निर्णय लेगी और जो निर्णय लेगी उसके आधार पर करेंगे, जबकि ये बात बिल्कुल झूठ है। कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है और वो अपना निर्णय दे चुकी है। तीसरा, सक्षमता परीक्षा जो पास नहीं करेंगे 3 बार मौका मिलेगा। 3 बार में एक बार में कभी भी आप पास कर जाइए। पास अगर कर गए तब तो आप विशिष्ट शिक्षक बन गए। अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। ये समझ से परे है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि सावित्री और सत्यवान की कहानी है। आपको जानकारी होगी कि सावित्री और सत्यवान की क्या कहानी थी। सत्यवान को यमराज ले जा रहे थे, सावित्री पीछे पीछे चल रही थी। यमराज बार बार सावित्री को कह रहे थे कि अरे तुम वापस जाओ, इसका समय पूरा हो गया, इसको हमको ले जाने दो। सावित्री जिद पर अड़ी हुई थी। सत्यवान जा रहे थे तो यमराज ने बोला कि तुम 3 वर मांगो। तो सावित्री ने 3 वर मांगे। क्या मांगे? पहला, मेरे सास ससुर नेत्रहीन हैं, उनका आँख ठीक से काम करने लगे। दूसरा, मेरे सास ससुर एक राजपाट चलाते थे, राजा थे, उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, वो वापस दिला दीजिए। और तीसरा, मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज बोले यथावस्तु। और यमराज फिर जाने लगे। सावित्री बोली कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं, मेरे सत्यवान को छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा वर दिया, अब तो जाओ। तो उन्होंने कहा कि सास ससुर को दिखाई देने लगेगा, ये तो समझ में आ गई। सास ससुर को राजपाट मिल जाएगा, ये समझ में आ गई, लेकिन मुझे 100 पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? तब जाकर यमराज घबरा गए। उसी तरह से बिहार सरकार कर रही है। बिहार सरकार एक तरफ कह रही है कि जो सक्षमता परीक्षा देंगे या नहीं देंगे वे 60 साल की आयु तक बने रहेंगे, और दूसरी तरफ कह रही है कि जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे उन्हें हम हटा देंगे। और तीसरी बात कह रही है कि हमने अभी निर्णय नहीं लिया है कि वैसे शिक्षक को हटाएंगे, जबकि ये सरासर झूठ है। 1 फरवरी को कमेटी का गठन होता है और 3 फरवरी को कमेटी में जो 5 सदस्य हैं उन्होंने निर्णय ले लिया कि जो सक्षमता पास नहीं करेंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। बड़ा ही विरोधाभासी है। मैं संगठन के सभी नेताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग की एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ही। आप भले माने या न माने, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आप लोग सभी संगठन बैठकर बिहार शिक्षक एकता मंच के नीचे बैठिए और अध्ययन कीजिए और वकील को सारी बात समझाइए कि जब 60 साल तक मेरी नौकरी बची हुई है तो फिर मुझे नौकरी से निकालने की बात कैसे संभव है। आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए। मैं सारे नेताओं से बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग इसे गंभीरता लीजिए। आप भी नियोजित शिक्षक हैं और रहे हैं। आप भी अपने सीनियर से बात कीजिए, लोगों से राय लीजिए, समझिए कि इस केस को सरकार कैसे मोड़ रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि जिन लोगों ने केस किया है वे बेबुनियाद है, गलत किया है। क्यों गलत किया है उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रही है। इसलिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है संगठन की, और संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 13 मार्च को संगठन जो निर्णय लेगा और जिस तरह से वकीलों को खड़ा करेगा वहीं पर जीत और हार का फैसला है। जीत निश्चित है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जीत निश्चित है। लेकिन आप माननीय कोर्ट को तो सही ढंग से बताइएगा ना कि सर वो जो लिख रहे हैं वो कितना सच है और कितना झूठ है।
मेरे प्यारे मित्रों, आप यूनिटी में रहिए, एक साथ रहिए और लड़ाई को तेज कीजिए और 13 मार्च को संगठित होकर एक साथ माननीय कोर्ट को समझाइए। जय हिंद, जय भारत।